अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिहास लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की सुबह भी वैसे ही थी, नॉर्मल जैसी होती है, बट जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा थी। धूप में बैठने के बावजूद आई थिंक जब से आए हैं तो आज सर्दी जो है वो सबसे ज़्यादा थी। पूरा दिन हम लोग जो है वो सर्दी में कामते रहे। इसके बावजूद जो है वो मैंने ठंडे पानी से बात ले लिया था, क्योंकि सुबह 9 बजे की लाइट गई थी, 2 बजे आई थी और हमने बाज़ार जाना था। तो वापस आके नहाने का टाइम नहीं बचता, बाज़ार से कुछ रास्ते के लिए सामान वगैरह लाना था। एंड यहाँ से हम कुछ सामान लेके जाते हैं जो गाँव का होता है, सौगाते हैं। आजकल तो लोग जो है वो कुछ देते करते हैं नहीं, आपको पता है, छुप छुपा के खाने का दौर है, तो वो अपने लिए खुद ही ख़रीदना पड़ता है। तो वही सामान लेने के लिए हम जा रहे थे। मैं थी साथ में, मेरी नंद थी, उसे लेके जा रही थी मैं। तो वो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे बस में, और बस तकरीबन जो है वो 1.5 घंटे के वेट के बाद जो आई थी। बस यहाँ पे टाइमिंग है, बस टाइम टू टाइम आती है। बाकी वो जो है वो टोटा टाइप कुछ कहते हैं गुजर खान में वैन्स वगैरह को, तो वो जो है वो काफ़ी मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगा कि मेल एंड फीमेल एक ही बस में बहुत कंजस्टेड होके बैठते हैं। तो इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं बैठी। मुझे नहीं पता था कि वो सेपरेट कर देते हैं, इस वजह से मैंने जो है वो उसे इग्नोर किया। यहाँ पे हम लोग बाज़ार में थे, तो यहाँ पे जो है वो जिस रोड पे हमारी गाड़ी रुकी थी उसके सामने वाले साइड पे हमने जाना था। तो फिर हम लोग यहाँ से आए थे, बेसमेंट के रास्ते से आए थे हम लोग। यहाँ से सामने की साइड पे चंद चीज़ें लेनी थी, हमने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करनी थी। हाफ़ एन आवर 1 आवर के अंदर जो है वो आई थिंक हाफ़ एन आवर के अंदर हम लोग हो गए थे फ्री। और सर्दी सीरियसली बहुत ज़्यादा थी। इस टाइम पे वॉइस ओवर करते हुए भी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मैंने ठंडे पानी से बात लिया उसके बाद बाज़ार वगैरह में मेरा सुकून से गुजरा है। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। ये होता है कि आप ठंडे पानी से बात लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, बनिस्बत इसके कि जब आप गर्म पानी से बात लेते हैं तो पूरा दिन आप कांपते रहते हैं। ये एक पॉइंट है, बाकी हर एक का अपना ओपिनियन। तो मैं मोस्टली जो है वो ठंडे पानी से ही बात लेती हूँ। बाकी जो है वो हर बंदे की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपने हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बाज़ार में हम लोगों ने काफ़ी जो है वो जब हम बेसमेंट में गए थे तो काफ़ी जो है वो ऑकवर्ड फील हो रहा था कैमरा यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे एक ही बाज़ार है। ऑलमोस्ट गुजर खान रावलपिंडी से 2 घंटे के ट्रैवल पे आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, हद से ज़्यादा रश था। तो पहले बेकरी से कुछ चिप्स वगैरह लेने थे रास्ते के लिए, वो लिए थे। परीक्षा ने पेस्ट्री वगैरह लेनी थी, वो ली थी। हर चीज़ में प्राइस का डिफरेंस आ जाता है, और जैसे मैंने पहले कहा था तो यहाँ पे तो प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ तो थी पर जो है वो क्वालिटी चीज़ों की अच्छी होती है, और कुछ चीज़ें यहीं से मिलनी थी। इस वजह से जो है वो हमने जो है वो यहाँ पे लाजमी आना था, क्योंकि अम्मी ने फ़ोन पे कहा था कि ये चीज़ें लेकर आना, और वो चीज़ें ना लेकर जाती तो फिर वहाँ पे जो है वो एंट्री नहीं होनी थी मेरी। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट से मिलती है, हम लोग उसे पट्टी कहते हैं, आप गजक भी कह सकते हैं, जैसे रबड़ी होती है इसी टाइप की एक होती है। बाद में आपको जब वो है हम अनबॉक्सिंग करेंगे तो फिर जो है वो आपको कराची पहुँच के लाजमी दिखाऊंगी वो क्या चीज़ होती है, बट काफ़ी टेस्टी होती है। हमने बचपन में खाई थी। और बाकी जो है वो मूँगफली वगैरह लेनी थी वो बाद में लेंगे, गाँव आके भी मूँगफली ख़रीदनी पड़े तो फिर। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है, कहते हैं ना कि बस मतलब आना मजबूरी थी तो आ गए। बट जो है वो मूँगफली लेंगे, ना भी ली तो यहाँ पे जो है वो गांव में जितना भी अरसा ले हम लोग तरसते रह गए कि मूँगफली खाएंगे। हाँ, डे 1 पे हमने थोड़ी सी खाई थी, थोड़ी बहुत हमारे मुंह लग गई थी। इसके बाद जो है वो लगी नहीं। इंशाल्लाह ख़रीदेंगे आगे, तो कराची जाके लाजमी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी मेरी सिस्टर आयशा ने भी भिजवाई है तो वो भी होगी। चलें देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पे कुछ सामान लेना था, हमने सामान लिया, इस वजह से जो है वो व्लॉग भी बहुत शॉर्ट बना था बाज़ार का, क्योंकि बाज़ार की पहले तो कुछ समझ ही नहीं आती यहाँ के बाज़ार की। और या साथ में बंदा कोई ऐसा जो आप गाइड कर सके। तो मेरी नंद को भी यहाँ पे कुछ भी नहीं पता था बाज़ार के बारे में, तो इस वजह से जो है वो चीज़ें इधर से उधर ढूंढते रहे। 4-5 चीज़ें लेनी थी, लेकिन इधर से इधर हम जो है वो ढूंढते रहे। और दूसरी जो मोस्ट यहाँ की इम्पोर्टेंट बात आ जाती है वो ये है कि यहाँ पे जो आपके किराए हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब चंद चीज़ें भी आपने लेनी हो, थोड़ा सा ट्रैवल करना है, पहले आपने तो दूर चल के जाना है, वेट करना है,
तो फिर आपको जो है वो मिलता है। यहाँ पे जो है वो परीक्षा ने पेस्ट्री अपनी रास्ते में ही खाना स्टार्ट कर दी थी, आधी यहाँ पे खा ली थी, आधी बस में खा ली थी। और यहाँ पे हम लोग दही लेने के लिए रुके थे, क्योंकि दही भी वहाँ पे यहाँ पे करीब से नहीं मिलता, आपको दूर से लाना पड़ता है। हालांकि गांव की ही सौगातें हैं, लेकिन लोगों ने आजकल घर पे बनाना छोड़ दिया है, जानवर रखने छोड़ दिए हैं, तो इस वजह से जो है वो बाहर से परचेज़ करना पड़ता है। तो यहाँ से हमने दही लिया था, पैम्पर लेने थे, और वो 2-3 चीज़ें लेनी थी, तेल, नींबू वगैरह, पट्टी वगैरह। तो यहाँ पे मैं लेके गई थी 5,000 में से मेरे हस्बैंड गिन रहे थे कि कितने जो है वो, जब मैंने उन्हें पैसे वापस दिए कि इतने पैसे वापस आए। महंगाई का दौर है और गुजर खान में तो कुछ ज़्यादा महंगाई है। तो यहाँ पे जो है वो ये जो चंद सामान है, ये शॉपर जो है जिसने मैं पट्टी की थी, ये मैंने 1.5 किलो ली थी। बाकी तेल की बोतल ली थी, नीम ली थी, क्योंकि तेल जो है ना गुजर खान का बेस्ट तेल माना जाता है और बाकी में खालिश तेल होता है। बाकी आपको पाकिस्तान से कहीं से इतना खालिश तेल नहीं मिलेगा जितना जो है वो आपको गुजर खान से मिलेगा। हमारे यहाँ का तेल जो है वो बड़ा मशहूर है, मतलब आप कह सकते हैं कि गुजर खान इज़ फेमस फॉर सरसों का तेल। तो यहाँ पे रात के टाइम पे मैं धो रही थी कपड़े, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कल का दिन है, तो मैंने कहा भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि यही कपड़े मैंने रास्ते में बनाने थे, ये गंदे कम होते हैं, बाकी सारे जो है वो घंटे के अंदर ही गंदे हो जाते हैं, इन पे दाग फील नहीं होता है। तो मैंने कहा गर्म भी हैं तो यही कपड़े पहना लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े मैंने धो के भी डाल दिए थे रात में ही, क्योंकि कल जो है ना बार बार उलट के सुखाऊंगी इस्त्री वगैरह करके, ताकि परसों के लिए जो है वो रेडी हो जाएं, क्योंकि रात में ही दोबारा से उतने ही गीले हो जाते हैं। जब इस पे शबनम वगैरह गिरती है तो ये उतने ही गीले हो जाते हैं। और इस टाइम पे जो मेरे हाथों की हालत थी ना, ये मुझे ही पता है कि कितने ज़्यादा मेरे हाथ जो है वो ठंडे हो चुके थे। और पूरा दिन इरहा भी साथ में नहीं थी, तो इरहा भी इरीटेट हुई थी, बट जब से आई थी तब से भी और पीछे से भी इरहा के पापा ने उसे संभाला था, और अब जो है वो उसके पापा संभाल रहे थे। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धो के डाल दिए थे मैंने, पानी पीने आई थी तो इरहा जो है वो पीछे आ गई थी। गांव जो है वो इस चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा नहीं लगा, क्यों अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बच्चों के साथ ना आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के बच्चे यूज्ड टू हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो भागने दौड़ने वाले, तो इस वजह से जो है वो मुझे यहाँ से मैं फेड अप हुई हूँ। बाकी जो है जहाँ रहते हैं वहाँ के यूज्ड टू हो जाता है, तो वो एक बात है। कराची से बेस्ट कोई नहीं लगता। हर व्लॉग में जब से गाँव में आई हूँ मैं यही बात कर रही हूँ कि कराची से बेस्ट नहीं है। तो आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें।